अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल शाम 7 बजे हमारे अपने जलगांव के एसपी ऑफिस के मीटिंग हॉल में एक शानदार अमन कमेटी शांतता समिति की शॉर्ट नोटिस पर एक मीटिंग बुलाई गई। गुज़िश्ता कल हमारे यहाँ हमारे नासिक क्षेत्र के आईजी दत्तात्रेय कराड़े साहब तशरीफ़ लाए थे और मैं आपको बता दूं कि दत्तात्रेय कराड़े साहब जलगांव में एसपी रहकर जा चुके हैं और अब वो आईजी है। जी हाँ, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। गुज़िश्ता कल वो जब आए तो हमारी अपनी कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका अध्यक्ष मैं खुद हूं और कोऑर्डिनेटर अब्दुल करीम सालार साहब, हमने और हमारी पूरी टीम सैयद अयाज अली, खालिद बाबा बागबान, अमजद पठान, इरफान सालार, हम तमाम ने मिलकर बाकायदा आईजी साहब का बुके देकर, शॉल देकर सत्कार और सम्मान किया। इस मौके पर शांतता समिति की मीटिंग में जो हिंदू मुस्लिम लीडरान हैं, शहर के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से खुलकर अपनी बात रखी और ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना शहर और ज़िला हिंदू मुस्लिम एकता, सद्भावना, प्यार के लिए मशहूर है और बहुत ही शांति प्रिय इलाका है हमारा अपना शहर और हमारा अपना ज़िला। अलहाज अब्दुल करीम सलार साहब, सैयद अयाज अली साहब, जमील भाई देश पांडे, दीपक जोशी साहब और एक दो और साथी है हिंदू भाइयों में, उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद एसपी साहब ने अपनी बात रखते हुए लोगों से आह्वान किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी ये पूरी टीम, जैसे एसपी साहब महेश्वर रेड्डी साहब और नखाते साहब, गाविस साहब और उनकी पूरी टीम, मैं खुद देख रहा हूँ क्योंकि मैं शहर का एक जिम्मेदार भी हूँ, उलमा का जिम्मेदार भी हूँ, मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते पूरे ज़िले पर नज़र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे ये एसपी साहब, गाविस साहब, नखाते साहब की पूरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन वाला माहौल है, शांति वाला माहौल है। एसपी साहब ने गुज़िश्ता कल भी कहा कि और इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद फिर आखिर में अध्यक्ष इस शांतता समिति के दत्तात्रेय कराड़े साहब, आईजी साहब ने अपनी बात रखी और उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे पुराने मित्रों को देखकर और मिलकर आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आईजी साहब ने कहा कि हमारा अपना शहर, हमारा अपना ज़िला, हमारा अपना महाराष्ट्र और हमारा अपना देश विकसित कैसे हो, पुरअमन कैसे हो और कैसे आगे बढ़ें और दंगे फसाद, हर किस्म के लड़ाई झगड़े, नफरतों से पाक हो, किस तरीके से हम मिलकर ये काम करें और देश को आगे ले जाएं और कैसे अमन का माहौल बनाएं, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता कल की शांतता समिति की मीटिंग बेहद कामयाब रही और फिर बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद में दत्तात्रेय कराड़े साहब, आईजी साहब ने हर आदमी से, हर जिम्मेदार से मुलाकात की और सिर्फ मुलाकात ही नहीं की बल्कि सारे साथियों ने एक एक करके अपने ग्रुप के साथ दत्तात्रेय कराड़े साहब के साथ में सेल्फी भी लिया, फोटो भी खींचा। गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। इधर बोल बहुत दिनों बाद बिहार हुआ थोड़ा पीछे से ले लो। परिसर में जलगांव पे ढुकता वहाँ पे आप
एंगेज करायचंय आणि त्याच्या पूर्व मानसिकता तयार करण्याच्या हेतूने सरांनी आजचं शांतता नोट अरेंज करायला सांगण्याचा मला निर्देश दिला. त्याच्या अनुषंगाने आम्हाला आजचं मीटिंग बोलवलं आणि एकच म्हणजे कालच आपल्याला सर्वांना निरोप दिलं होतं की म्हणजे आज मीटिंग आहे, तुम्ही लोकांनी यावे म्हणून. तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येनं इथं हजेर उपस्थित राहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. सर म्हणजे मागच्या 1 वर्षापासून म्हणजे जेव्हा काही म्हणजे पूर्ण काहीतरी स्टेटस करायचं, कुणीतरी काहीतरी पुढावरती कॉमेंट करायची. आपले महामानव म्हणजे शिवाजी महाराज असतील, बाबासाहेब आंबेडकर असतील, अल्ला असेल, राम असेल, हे एवढे छोटे निश्चितच नाहीत की कुठल्या तरी तुकार माणसानं काहीतरी घ्यायचं आणि त्यामुळे पूर्ण वातावरण ढवळायचं. आणि त्यांनी एवढी शिकवण आपल्याला निश्चितच दिली आहे की अशा कुठलाही किरकोळ तुकार कॉमेंटमुळे आपलं समाज जीवन निश्चित होणार नाही. आणि म्हणून जर का कोणी असं दुर्दैवाने काही केलं तर त्याला कायदा आहे, त्याला नियम आहे. आमची सायबर सेल अतिशय तगडी आहे. आज ना उद्या त्याचा 100% शोध लागेल आणि आम्ही मूळ आरोपीकडे शोधू, त्याला शिकवून तो जे कोण पोस्ट करणार असेल, स्टेटस लावणार असेल तो आणि त्याच्या मागे त्याला शिकवून देणार आहे, त्याच्यामुळे निश्चित आम्ही जाऊ. तो दरम्यानच्या काळात आपण संयम ठेवूया. तर आपले हे सगळे महामानव इतके मोठे होते की त्यांना आता कुठल्याही टीकेनं त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाही. आणि तो संयम आपण पाळूया तरच त्यांच्या शिकवणीचा, तरच त्यांच्या आदर्शाचा खऱ्या अर्थानं आपण एक मान ठेवला असं होईल. मागच्या निवडणुका शांततेत झाल्या बघू आता पुन्हा कदाचित महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका येतील, पुन्हा आगामी सण येतील, पुन्हा आपल्याला आम्ही आव्हान नेहमी करतो. आपण शांतता ठेवत आहातच, त्यावर तुम्हाला काही नवीन सांगण्याची आवश्यकता नाही. आपण खूप सुज्ञात, आपण जळगाव आम्ही जेवढं जळगाव आम्हाला माहित आहे त्याच्यापेक्षा जळगाव तुम्हाला माहित आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमचं गाव, तुम्ही तुमचं शहर शांततेत राहील, विकसित होईल, त्याबाबत आपण आपला प्रयत्न करत राहा. आमच्याकडून जे काही सहकार्य असेल ते 100% आम्ही करू, ते मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो.